हेलो, यू ऑल वेलकम टू प्रिसीजन प्रेप। सो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? 24 फरवरी को एग्जाम आने वाला है। आई होप सब जोरों शोरों से लगे हुए होंगे तैयारी करने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द शेयर कैपिटल क्वेश्चन नंबर 23 ऑनवर्ड्स। और एक चीज और, मैंने 30 डे का अकाउंटेंसी प्लान डाला है, आप प्लीज चेक कीजिए मेरी वीडियो पे जाके कि कैसे प्रॉपर 30 डेज में जो है आप एक एक चैप्टर को उठा सकते हैं। किस चैप्टर में हमें एक दिन लगाना है, किस चैप्टर में 2 दिन के पढ़ना है, कैसे आपको सैम्पल पेपर्स रिवाइज करने हैं, और एनी अदर हेल्प, so please comment in the section. Let's get started. Question number 3 onwards from Share Capital TS Karewal. Question number 21. Faber Limited invited applications for 70,000 equity shares of 100 each. The application money received at the rate 30 per share 27 लाख। देखिए यहाँ पे क्या किया है उसने, आपको ये बता दिया कि कंपनी ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किया। एप्लीकेशंस इनवाइट हो रहे हैं आपके 70,000 शेयर्स के लिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? देयर आर द शेयर इशूड बाय द कंपनी। इशूड शेयर्स हो गए आपके 70,000। और उसने ये नहीं बताया कि कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए, लेकिन ये बता दिया कि एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ। 27 लाख एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, एंड दैट इज 2/30 per share। सो एप्लीकेशन रिसीव हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितना आपने जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, विच इज 27 lakhs divided by 30 rupees, so that is come out to be 90,000। दैट मीन्स हमारे पास क्या आया? ओवर सब्सक्रिप्शन आया, एंड दैट इज टू ओवर सब्सक्रिप्शन। और कितने शेयर्स का हमारे पास? 20,000 शेयर्स जो है हमारे पास ओवरली सब्सक्राइब होगा ना। नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो आपको नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन बताना है, तो सब्सक्रिप्शन कौन सी हो गई? ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई। लिस्ट 3 ऑल्टरनेटिव्स फॉर अलॉटिंग दीज शेयर्स, तो कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर द शेयर्स? देखिए हमने क्या किया था, वो क्या करेगा? जितने भी रिमेनिंग शेयर्स हैं उनको क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है। दैट मीन जो ओवर सब्सक्रिप्शन है 20,000 का, उन्हें क्या कर दे? फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में उन्हें क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट द एक्स्ट्रा एप्लीकेशन करेगा, एंड क्या करेगा? रिफंड कर देगा जितना भी उसका एक्सेस अमाउंट है, एंड रिफंड द एक्सेस मनी। सेकेंड ऑप्शन में क्या कर सकता है? ही कैन डू इज द प्रो राटा अलॉटमेंट। तो क्या करेगा? प्रोराटा अलॉटमेंट कर देगा। प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया सेकेंड ऑप्शन में, दैट मींस प्रोराटा अलॉटमेंट के अकॉर्डिंगली 90,000 शेयर्स को कितने शेयर्स अलॉट कर देने चाहिए? 70,000 शेयर्स उसे अलॉट कर देने चाहिए, और जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा ऑन 70,000 शेयर्स उसको यूज कर लेना चाहिए फॉर अपकमिंग कॉल्स, लाइक अलॉटमेंट पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे उसका ऐसा यूज करेगा। थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए? सम आर रिजेक्टेड, कुछ एप्लीकेशन वो क्या कर दे? रिजेक्ट कर दे एज पर द सुटेबिलिटी ऑफ द फर्म। कुछ को क्या करे? सम अलॉटेड इन फुल, यानी कुछ को फुल अलॉट कर दे, एंड और जो बच गए और जो रिमेनिंग एप्लीकेशंस बच गए उनको कैसे अलॉट कर देगा? ऑन प्रो राटा बेसिस, उन्हें प्रो राटा बेसिस पे क्या कर दे? अलॉट कर। so दिस इज हाउ ही कैन एक्सरसाइज हिज 3 ऑप्शंस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। I hope this question is clear to everyone. Let's move on to next question, the question number 22. Okay. So he says, Sangam Limited invited application for 20,000 equity shares of 100 each issued at par. Okay, so applications उसने कितने शेयर्स के लिए इशू किया? हमारे पास है issued shares amounted to rupees, अमाउंटेड टू नंबर ऑफ शेयर्स 20,000। 100 ईच का एक शेयर है, ठीक है, 100 रुपए का एक शेयर है। अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, तो पूरा अमाउंट किस पे पेबल है? आपका एप्लीकेशन पे। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब, पूरा ओवर सब्सक्राइब हो गया कितने शेयर से? 5,000 शेयर से। दैट मीन्स एप्लीकेशन रिसीव हो गई हमारे पास 25,000, ओवर सब्सक्राइब बाय 5,000, application received 25,000। अलॉटमेंट वॉज बेस्ड ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस का मतलब क्या है? कि 25,000 शेयर्स को उसने क्या किया? 20,000 एप्लीकेशन क्या कर दी हैं उसने? शेयर्स अलॉट कर दिए, एंड वॉज ऑन प्रो राटा बेसिस, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? हमारा वर्किंग नोट, जो हमारे पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट में क्या बनाओगे? टेबल बनेगा। टेबल क्या कहते हैं?
टेबल सेज कि सबसे पहले आप क्या लिखो, आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस लिख दो, दैट इज 25,000 एप्लीकेशंस आए, 20,000 हम शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन मनी कितना आ गया, एप्लीकेशन मनी कितना है हमारे पास, 100 ईच है, अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, 25,000 इंटू 100 तो कितना अमाउंट हो गया आपका, 25 लाख। तो शेयर कैपिटल पे कितना यूज हो जाएगा आपका, 20,000 इंटू 100, बिकॉज सारा अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन ही है, सो 25 लैक्स। एक्सेस कितना अमाउंट हुआ हमारा, 5 लाख, कॉलम 3 माइनस कॉलम 4, 5 लाख एक्सेस मनी हो गया। और जितना भी एक्स्ट्रा पैसा वो क्या कह रहा है, आगे यूज कर लो, लेकिन आगे यूज करने के लिए हमारे पास कॉल्स है ही क्या, बिकॉज सारा पैसा कहाँ पे पेबल है, आपका एप्लीकेशन स्टेज पे पेबल है। सो अगर सारा मनी हमारा एप्लीकेशन स्टेज पे पेबल है, तो ये जितना भी 5 लाख रुपए हमारा एक्सेस मनी है, इसको हम क्या करेंगे, रिफंड करना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा स्टेज टू यूज। सो लेट्स डू द जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन पे क्या हो रहा है, एक्सेस मनी आएगा। सो आवर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, इक्विटी मेंशन है, यस, तो हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड द अमाउंट 25 lakh, number of applications received multiply by the amount of application, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो इंक्लूसिव करके, नरेशन क्या होगा, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव। नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू, अब हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं पैसा, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड, हम रिटर्न कर रहे हैं। 25 लाख रिसीव किया, आउट ऑफ दैट 20 लैक्स हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, फ्रॉम द शेयर कैपिटल, यहाँ से आप चेक करोगे अमाउंट यहाँ से आएगा आपका, शेयर कैपिटल में कितना हमने यूज किया, और बैंक में कितना रिटर्न किया, यू कैन जस्ट रेफर फ्रॉम योर बैंक में हमने कितना रिटर्न किया है, वी आर रिटर्निंग 5 लाख, जितना आपका एक्सेस मनी था। सो वी आर रिटर्निंग दिस 5 लाख रुपीज टू द बैंक, दैट मीन्स जिन्होंने एक्स्ट्रा पैसा था जिनका, उनको वापस कर दिया, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास पैसा यूज करने के लिए फर्दर स्टेज नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, Citizen Watches Limited applications for rupees 550,000 shares of 10 each payable as 3 on application। तो कैसे अमाउंट पेबल है आपका, इनवाइट कर रहा है 50,000 शेयर्स, यानी इशूड शेयर 50,000 है, एप्लीकेशन 3, ही सेज अलॉटमेंट 4, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल। तो 3 रुपीज आपका फाइनल कॉल हो गया, बिकॉज अभी तक प्रीमियम नहीं है। टोटल मस्ट बी द इशू प्राइस, इशू प्राइस कितना है, जो भी आपका फेस वैल्यू है, बिकॉज देर इज नो सिक्योरिटीज प्रीमियम। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स, एप्लीकेशंस कितने शेयर्स के लिए रिसीव हो रहे हैं, 60,000 शेयर्स के लिए। सो वी हैव अ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ, इशू किया था 50,000 शेयर्स और रिसीव हो रहे हैं 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन, सो वी हैव अ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 शेयर्स ओवर हियर। Applications were accepted for 50,000 shares and remaining applications were rejected। वो कह रहा है जितने भी 50,000 के एप्लीकेशंस थे उन्हें एक्सेप्ट कर लिया और रिमेनिंग को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। All the calls were made and received except first and final call of 500 shares. Pass the journal entries in the books of Citizen Watches Limited। Okay, let's do the journal entry। पहले टेबल बनाएंगे। वर्किंग नोट क्या कहता है, टेबल कैसे बनाएंगे, हमारे पास एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशंस कितने आ रहे हैं, वी हैव टोटल एप्लीकेशंस ऑफ 60,000 शेयर्स, जिसमें से उसने बोला कि 50,000 की एप्लीकेशंस हमने क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली। टोटल 50,000 इशूड है हमारा और 60,000, वो कह रहा है 50,000 की एप्लीकेशन रिसीव, एक्सेप्ट करी, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि उसको कितने शेयर्स इशू किए, तो निकालना पड़ेगा। और जो रिमेनिंग एप्लीकेशन थी, तो रिमेनिंग कितनी बच गई, 60 में से 50 अलॉट एक्सेप्ट किया तो 10,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हो गई। उन एप्लीकेशन को क्या किया उसने, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया तो मतलब कोई शेयर नहीं दिया। 50,000 शेयर्स जो मैक्सिमम अलॉट कर सकती थी कंपनी, जिसमें से 10,000 के एप्लीकेशंस को देने से मना कर दिया, तो रिमेनिंग कितने शेयर्स बच गए, 50,000। सो दैट मीन्स 50,000 को 50,000 दे दिया और 10,000 को रिजेक्ट कर दिया। दैट मीन्स हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रो राटा अलॉटमेंट है ही नहीं है।
ओके, सो यहाँ पे तो कोई एक्सेस मनी नहीं है, और यहाँ पे कितना एक्सेस मनी होगा, 10,000 एप्लीकेशन इंटू द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, 30,000 जो एक्स्ट्रा हमारे पास अमाउंट आएगा वो उनको क्या कर देगा, टू बैंक क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट इसलिए करेगा क्योंकि उसने उनको क्या नहीं किया, उसने उनको शेयर्स ही नहीं अलॉट किए, तो उनको क्या करेगा, पैसा भी नहीं देगा। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द जर्नल एंट्रीज। ओके, द फर्स्ट एंट्री, पैसा रिसीव किया उसने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कॉल्स इन एरियर्स भी है। ओके, द बैंक अकाउंट डेबिट टू, या इक्विटी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड 60,000, multiply the amount on application which is into 3, so 60,000 multiply by 3, so amount comes out to be 1,80,000। फर्स्ट एंट्री किसी का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सिंपल, जितने एप्लीकेशंस आए मल्टीप्लाई कर दो नंबर रेट ऑफ एप्लीकेशन से, चाहे इंक्लूडिंग प्रीमियम है, एंड यू आर डन विद द एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, ट्रांसफर करेंगे, बीइंग द एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिजेक्टिंग द मनी, और तो कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, बैंक में कितना पैसा जा रहा है, 30,000, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड मल्टीप्लाई बाय द फेस वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर स्टेज, यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेज हमारे पास कितना है, application amount 3 rupees, so this will be 1,50,000, share application account debit 1,80,000, okay, done, debit and credit equal, being the application money transfer to share capital account। okay, next करेंगे share allotment due करेंगे, being the allotment due, share allotment account debit, we don't have a premium to share capital account, कितना है शेयर कैपिटल पे आपका अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट इज 4 एंड शेयर इश्यूड कितने हैं, 50,000, सो 50,000 इंटू 4 अलॉटमेंट मनी, सो अमाउंटेड टू रुपीज 2 लाख। ओके, नाउ रिसीव करेंगे अलॉटमेंट पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और किसी भी तरह का कॉल्स इन एरियर्स नहीं है अलॉटमेंट पे, अलॉट कॉल्स इन एरियर्स कब है, आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। सो एंट्री विल बी 2 लाख रुपीज, जितना अमाउंट ड्यू किया उतना रिसीव हो गया, और ऑलरेडी रिसीव भी कुछ नहीं था। ओके, नेक्स्ट कम टू द ड्यू ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 50,000 शेयर्स अलॉट किए, रिमेनिंग इज हाउ मच, 3 रुपीज, तो 50,000 इंटू 3 इट विल कम आउट टू बी 1,50,000। अब करते हैं रिसीविंग का एंट्री, रिसीविंग एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, बिकॉज उसने पे नहीं किया है कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल पे कितना पैसा आना चाहिए, 1,50,000 जो है हमारे पास रिसीव होना चाहिए फ्रॉम द कंपनी साइड, लेकिन रिसीव कितना नहीं हुआ है, 500 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुआ, सो 500 into the rate of allotment comes out to be how much, 1,500। सो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपका बैंक में रिसीव होगा 1,48,500 जो है, दिस इज द अमाउंट टू बी रिसीव ऑन बैंक, दिस इज द अमाउंट जो बैंक है, और कॉल्स इन एरियर्स 1,500, जब हम फोर फीचर का एंट्री करेंगे तो 1,500 कॉल्स इन एरियर्स है जो वहां पे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। if there is any kind of doubt, kindly let me know, just take the screenshot if someone wants to take। Question number 24. Tiny Toys Limited issued 10 lakh shares of 100 each at a premium of 20 for subscription. Okay, shares कितने issue हुए, 10 lakh shares issue हुए हैं, 20 at a premium. How it is payable, 10 on application, 40 per share and 10 per share on allotment. In total allotment का amount आपका 50 है, it is kind of 40 plus 10 premium, 50 per share and 10 rupees on final payment। ओके, यानी टोटल आपका 60 है, विच इज 50 प्लस 10, तो आप एक बार टोटल चेक करेंगे, इशू प्राइस 60 प्लस 50 110 प्लस 10 120 हो गया आपका इशू प्राइस के इक्वल। ओके, नाउ ही सेज
ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टूवर्ड्स, जितना भी एप्लीकेशन पे ओवर पेमेंट आएगा इट हैज टू बी अप्लाइड टूवर्ड्स द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे अप्लाई करना है। और ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट के बाद भी बच जाता है तो क्या करना है, रिटर्न करना है। दैट मीन्स एप्लीकेशन से आप एक्सेस मनी निकाला, एक्सेस मनी को हमने यूटिलाइज कर लिया कहाँ, हमारा अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट के बाद भी अगर पैसा बच गया तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस, इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000, इशू कितना सब्सक्राइब है आपका, 13,000 के एक्सटेंट तक ओवर सब्सक्राइब्ड है। Application for 12,000 shares were allotted only 1,000 shares. Applications for 2,000 shares were sent a letter of regret and all the money due on allotment and final call was received. तो किसी भी तरह का calls in arrears नहीं है। हमें क्या करना है, we have to record the journal entries, also prepare the balance sheet of the company. Okay, so we have to find out the issued share first. कंपनी इशूड कितने शेयर्स इशू किए थे, 10 लाख शेयर्स ऑफ 100 each. आई गेस दैट इज सम मिस प्रिंटिंग, ये आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। हाँ, दिस क्वेश्चन शुड बी हियर। ये आपका कितने शेयर्स, ये 10,000 शेयर्स हैं। आप एक बार चेक करना, दीज आर द 10,000 शेयर्स, तभी क्वेश्चन बनेगा, 10 लाख शेयर्स नहीं है। ओके, पहले हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में सबसे पहले अपने एप्लीकेशंस लिख लेते हैं। हम कह रहे हैं कि एप्लीकेशन कितना ओवर सब्सक्राइब है, टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000। इशूड, अगर वो कितने शेयर इशू कर सकता है, इफ ही कैन इशू 10,000 शेयर्स और 13,000 उसके ओवर टू द एक्सटेंट ओवर सब्सक्राइब है, तो 10,000 प्लस 13,000, 23,000 उसके एप्लीकेशंस आ गए एंड ही कैन इशू 10,000 शेयर्स। क्लियर। अब कैसे अलॉटमेंट किया उसने, वो कह रहा है एप्लीकेशंस ऑफ 20,000 शेयर्स, the application of 12,000 shares were allotted only 1,000 shares. तो जिन्होंने 12,000 shares के लिए अप्लाई किया उनको सिर्फ कितने shares अलॉट हुए हैं, only the 1,000 shares are allotted to them. And he says applications of 2,000 shares were sent a letter of regret. Regret that means उन्हें कुछ अलॉट ही नहीं किया है। Now पहले इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। टोटल 23,000 शेयर्स इशू का एप्लीकेशंस आए हैं, जिसमें से 14,000 का तो ट्रीटमेंट हो गया, तो जो 9,000 शेयर्स हैं उनको कितने शेयर्स अलॉट हो गए, 9,000। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है आपके पास ओ प्रोराटा अलॉटमेंट भी है विच इज 12,000 एंड 1,000। ऐसे शेयर्स भी हैं जिनको बिल्कुल भी शेयर्स नहीं अलॉट हुए, होल रिजेक्शन है। एंड 9,000 को 9,000, दैट मीन्स फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स भी है। सो ऑल थ्री काइंड ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो विल कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेते हैं अपने टेबल बनाने में कि एप्लीकेशन मनी कितना आया। एप्लीकेशन कितने का है, 10 रुपए का एक एप्लीकेशन है। सो ओके, एप्लीकेशन मनी रिसीव 12,000 इंटू 1,000 कितना होगा, 12,000 इंटू 10 रुपीज, सॉरी नॉट 1,000, 10 रुपए का एक एप्लीकेशन है। सो 12,000 इंटू 10 तो 1,20,000 जो उनसे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया। 2,000 शेयर्स के से कितना पैसा आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, 20,000। 9,000 शेयर्स कितना एक्स्ट्रा पैसा देंगे, 90,000। आई होप दिस टेबल इज क्लियर टू एवरीवन एंड द टोटल विल गो टू 2,30,000 रुपीज। नाउ अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। कितना एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होना चाहिए, किससे, मल्टीप्लाई बाय द शेयर्स इशूड, ये वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा अलॉटमेंट का स्टेज है। सो 1,000 शेयर्स अलॉट किए, एप्लीकेशन कितना आया 10, तो दैट मीन्स 10,000 ही पैसा उनका रखना है, बाकी सारा एक्सेस है। यहाँ पे तो शेयर्स ही नहीं अलॉट हुए तो पैसा क्यों रखेंगे। और यहाँ पे फुल सब्सक्रिप्शन है, इशूड शेयर्स भी 9,000 है, तो 9,000 इंटू 10 कितना हो गया, 90,000। सो होल अमाउंटेड टू 1,00,000 रुपीज वो क्या करेगा, वो उनके शेयर्स रखेगा। सो द एक्सेस अमाउंट, एक्सेस कितना हो गया, एक्सेस कैलकुलेट करेंगे।
द कॉलम 3 माइनस कॉलम 4, 1,20,000 जो है एप्लीकेशन मनी आए हैं और शेयर कैपिटल कितना आ रहा है 10,000। सो एक्सेस हो गया हमारे पास 1,10,000। यहाँ पे तो पूरा ही एक्सेस है 20,000 एंड देयर इज नो एक्सेस मनी इन दिस स्टेज, और इसका टोटल भी हमारे लिए मैटर नहीं करता। सो जितना भी एप्लीकेशन मनी का वो कह रहा एक्सेस बचेगा वो आप कहाँ यूटिलाइज कर लेना, शेयर कैपिटल पे यूटिलाइज, सॉरी शेयर अलॉटमेंट पे यूटिलाइज करना, और अगर उसके बाद भी पैसा बचे तो कहाँ क्या करना, उसको आप वापस कर देना। दैट इज व्हाट सेड इन द क्वेश्चन। अब कमिंग टू द फर्स्ट स्टेज, 1,10,000 का एक्सेस है। अब इनको शेयर सिर्फ कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, दे हैव बीन अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर्स, और हमारी अलॉटमेंट कितने की थी 50 रुपीज की। सो इनके हिसाब से 1,000 शेयर्स हमने इनको अलॉट किए हैं, 50 रुपीज का इनका अलॉटमेंट है, तो 1,000 इंटू 50, इनको सिर्फ 50,000 रुपीज चाहिए, राइट। लेकिन एक्सेस कितना है हमारे पास 1,10,000। सो 1,10,000 में से 50,000 एक्सेस तो क्या करेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे, और जो 60,000 एक्स्ट्रा बचा है एक्सेस का उसे क्या करेंगे, बैंक कर देंगे, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है कि हमें क्या करना है, रिटर्न करना है एक्स्ट्रा पैसा, राइट ना। अब जो सेकेंड स्टेज है, इनको तो शेयर्स अलॉट ही नहीं किए थे, तो इनका एक्सेस कितना है 20। सो पूरा पैसा इनका क्या हो जाएगा, बैंक में रिटर्न होगा, बिकॉज देर इज नो एक्सेस, देर इज नो अलॉटमेंट टू दी शेयर्स। और थर्ड वाले कैटेगरी में तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। सो अलॉटमेंट पे कंपनी ने कितना यूज कर लिया 50,000, और बैंक में कितना रिटर्न करना है 80,000। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज फाइनल कॉल तक करनी है, इट्स ड्यूली रिसीव। फर्स्ट एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना एप्लीकेशन मनी आएगा, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव मल्टीप्लाई द अमाउंट 2,30,000। और द अनदर मेथड टू वेरीफाई योर आंसर इज दिस शुड बी इक्वल टू योर थर्ड कॉलम टेबल अगर आप बना रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू, कहाँ कहाँ यूज किया, अलॉटमेंट पे यूज किया, और बचा हुआ पैसा क्या कर दिया, बैंक में वापस कर दिया। तो बैंक में कितना रिटर्न कर रहे हैं 80,000, अलॉटमेंट में कहाँ से आया 50,000, कैपिटल में कितना लिखा 1,00,000, और शेयर कैपिटल कितना है आपका 2,30,000। तो सारे अमाउंट आए कहाँ से, हमारे टेबल से। टेबल अगर सही बना है तो अमाउंट भी एकदम करेक्ट आएगा। कैसे, 2,30,000 आ गया टोटल आपका थर्ड कॉलम से, कैपिटल आपका आया फोर्थ कॉलम, 50,000 अलॉटमेंट में कितना यूज किया, और बैंक आपने कितना कैलकुलेट किया था। आप डेबिट क्रेडिट चेक करो, ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा। अगर टेबल करेक्ट है ना तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। बस आराम से टेबल बना लो, बाकी सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर allotment account debit to share capital account to securities premium account, बिकॉज क्वेश्चन में क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट ड्यू कितना करेंगे, हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं जो हम अलॉट कर सकते हैं, कंपनी ने 10,000 शेयर्स अलॉट किए, 10,000 शेयर्स इनटू अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, अमाउंट का टोटल अमाउंट, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है आपका 50 रुपीज। सो 10,000 इंटू 50 कमिंग आउट टू बी 5,00,000, जिसमें से आपका कैपिटल कितना है 40 रुपीज, तो 4,00,000, 10,000 इंटू 40, और 10 रुपीज का क्या है आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम। 5,00,000, 4,00,000 क्रेडिट, 1,00,000 क्रेडिट, हो गया आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट इंक्लूड करके कि कितना अमाउंट होगा, राइट। अब अमाउंट कहाँ के लिए रिसीव करना है, हमें अलॉटमेंट के लिए रिसीव करना है। सो अलॉटमेंट के लिए रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स तो था नहीं हमारे पास, राइट, किसी भी तरह का कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, लेकिन अलॉटमेंट पे हमें रिसीव करना है 5,00,000 रुपीज, और ऑलरेडी कितना रिसीव हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन से 50,000। तो ये थोड़े ना अभी दोबारा रिसीव करेंगे, और हमने क्रेडिट भी किया है अलॉटमेंट को 50,000 से। सो अभी जो सिर्फ हमारा रिमेनिंग अमाउंट है 5,00,000 माइनस 50,000, 4,50,000 ही क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, बिकॉज देर इज नो कॉल्स इन एरियर्स, तो और कुछ सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्वेश्चन में नहीं है, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट जर्नल एंट्री,
amount due on share first and final call. The entry will be share first and final call account debit to share कैपिटल अकाउंट. कितना होगा? 10,000 शेयर्स है इंटू 50 प्लस 10, प्रीमियम भी है तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम भी करना पड़ेगा. 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 इंटू 10 तो 1 लाख रुपीज का तो आपका प्रीमियम हो गया. 50 रुपीज का वो कह रहा है आपका फेस वैल्यू है तो 5 लाख. सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंटेड टू रुपीज 6 लाख. 10,000 इंटू 60. अब क्या करेंगे? रिसीव करना है तो शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. कितना अमाउंट आना चाहिए? 6 लाख ड्यू था. देर इज नो कॉल्स इन एरियर्स. कॉल्स इन एरियर्स नहीं है और हमने यूज भी नहीं किया. जब यूज भी नहीं किया तो पूरा जितना भी अमाउंट ड्यू है वो हम क्या करेंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिसीव करेंगे. Okay, so we are done with the journal entries. He also asked us to prepare the company's balance sheet on the completion of the above transactions. Okay, so balance sheet बनाने के लिए क्या रहेगा आपके पास? Balance sheet of the company as at जो आपको डेट गिवन है. Then what we have to do? ऊपर आएगा आपका इक्विटीज एंड liabilities. Then what you will write down? Shareholders fund. So first starting with the equities and liabilities head, then we company will write down the shareholders fund. शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या जाएगा? शेयर कैपिटल. चलो इसके लिए अमाउंट निकालना तो इसके लिए भी सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. अभी वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑथोराइज शेयर कैपिटल गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो सिंपली क्या करो? आप लिखो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल और लिख करके उसको छोड़ दो. अमाउंट तो फिल करने के लिए है ही नहीं बिकॉज कंपनी ने क्या किया? डायरेक्टली इशूड किया है. ऑथोराइज्ड कैपिटल आप ब्लैंक डाल के इसको स्किप कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या अमाउंट पुट करेंगे? द इशूड शेयर कैपिटल. इशूड शेयर कैपिटल. इशूड कैपिटल कितना है? नॉट शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल हमने करेक्शन किया यहाँ पे कितना है? 10,000 शेयर्स at the rate of 100 each. So the total amounted to rupees 10 lakh is the issued share capital, closing with the double underline. Okay, the next part, subscribe. अब subscribe में फटाफट बताइए कि क्या होना चाहिए? fully paid और not fully paid. कहीं पे कॉल्स इन एरियर्स नहीं है तो जब कॉल्स इन एरियर्स नहीं है और कॉल्ड अप भी पूरा है तो कहां जाएगा? सब्सक्राइब्ड फुली पेड. कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच. इस स्टेज पे हमारे लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम मैटर नहीं करता बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, इट्स अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो शेयर कैपिटल में हमारा टोटल जाएगा 10 लाख and that is done with the balance sheet of the company. So we have done thoroughly covered this question and the many concepts has been covered. Like आप अगर to the extent लिखा है तो question कैसे करना है. और ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा था क्योंकि अलॉटमेंट के बाद यूज करने पर भी उसमें पैसा बच गया तो क्या कहा उसने कि रिटर्न कर दो. अगर ऐसा नहीं लिखा रहता तो हम क्या करते? उसका पैसा फर्स्ट एंड फाइनल पे भी यूज करते और उसके बाद अगर बचता तो रिटर्न करते. सो ओके, next, move on to the next question, the question number 25. Sugandh Limited issued 60,000 shares of 10 each at a premium of 2 per share. Okay, ₹2 का क्या है हमारे पास? सुगंध लिमिटेड के पास प्रीमियम है. Payable as 3 on application, 5 on allotment, that means 3 plus 2 on allotment बोला है including allotment, and the balance on the first and final call. कितना हो गया first and final पे? issue price कितना होना चाहिए? 10 face value है, ₹2 का प्रीमियम है तो issue price कितना होना चाहिए? 12. 3 on application है, 5 ये है तो कितना बन गया? 5 plus 3 8 and the remaining is 4. तो ₹4 is on first and
फाइनल कॉल। एप्लीकेशन कितने के लिए आ रहा है? 92,000 शेयर्स के लिए। सो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर बिकॉज इशूड किया है 60,000 और रिसीव कितना कर रहा है? 92,000। द डायरेक्टर्स रिजॉल्व टू अलॉट एज, डायरेक्टर ने क्या बोला कि अलॉट करना है आपको एप्लीकेशन ऑफ द 40,000 शेयर्स को 30,000 शेयर्स, तो खुद ही टेबल बना के दे दिया, प्रॉब्लम भी नहीं है। 40,000 शेयर्स को 30 दे दो, 50,000 शेयर्स को भी 30 दे दो, 2,000 शेयर्स को कुछ मत दो, तो टोटल करके चेक कर लो। एप्लीकेशन कितना है? 92,000 डन, और इशूड कितना हो गया आपका? 60,000 का एप्लीकेशन। सो क्वाइट गुड, यहाँ पे आपको टेबल खुद चेक करने की नीड नहीं है। मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर इन द कैटेगरी, सोहन, सॉरी, ही सेज, मोहन जिसने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है? इन कैटेगरी वन। कैटेगरी वन कौन सी है? ये वाली, जहां पे 40,000 शेयर्स को कितना अलॉट हो रहा है? 30,000 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं। मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स इन द कैटेगरी वन, एंड सोहन जिसके पास 600 शेयर्स, अच्छा मोहन के अप्लाइड शेयर दिए हैं 800, और सोहन को बोला है कि उसके 600 जो हैं वो अलॉटेड शेयर्स हैं इन द कैटेगरी टू। सोहन के अलॉटेड शेयर्स हो गए, मोहन के अप्लाइड हो गए। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, और दोनों के दोनों ने क्या नहीं दिया जी? अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, 5 रुपए का अलॉटमेंट मनी दिया। कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो हमें क्या निकालना है? अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट निकालना है। ओके, सो इसके लिए क्या बनेंगे आपके वर्किंग नोट्स? 3 वर्किंग नोट बनेंगे। एक वर्किंग नोट तो हमने अभी सीखा कि कैसे बनाना है शेयर एप्लीकेशन रिसीव के लिए। ऊपर से कॉलम करते हैं कॉपी, ये आपका वर्किंग नोट 1। बी केयरफुल और ध्यान से देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्लीकेशन रिसीव कितना है? वी ऑलरेडी चेक, एप्लीकेशन रिसीव इज गिवन इन द क्वेश्चन। जिन्होंने 40,000 शेयर्स अप्लाई किए, और कितने शेयर्स अप्लाई हैं? 50,000 शेयर्स हैं, तो कॉपी करना है ऊपर से फर्स्ट 2 कॉलम्स एज इट इज आपको। इनको क्या किया कंपनी ने? शेयर्स अलॉट कर दिए। ओके, सो एप्लीकेशंस रिसीव ये हो गए, फिर इनको क्या हुए? शेयर्स अलॉट हुए हैं। 40,000 को कितने शेयर्स अलॉट हुए? 40,000 हैज बीन अलॉटेड ओनली 30,000 शेयर्स। 50,000 को 30,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, और एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 हैव बीन अलॉटेड नील शेयर। ओके, सो नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना है। सो एप्लीकेशन मनी रिसीव के हिसाब से कितना पैसा हो गया? 40,000 एप्लीकेशन रिसीव, और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? 3 रुपीज का। सो 40,000 इंटू 3, 1,20,000। 50,000 इंटू 3, 1,50,000। 2,000 इंटू 3, 6,000 रुपीज जो है इनका एप्लीकेशन मनी रिसीव है ना। शेयर कैपिटल पे कितना देना है? जितने शेयर्स अलॉट हुए हैं उसी को तो पैसा दोगे ना, और तो किसी को पैसा दोगे ही नहीं। सो शेयर अलॉटेड को आप मल्टीप्लाई करोगे इंटू 3, बिकॉज शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट यही है। सो 30,000 इंटू 3 कितना हो गया? 90,000। देन 30,000 इंटू 3, 90,000। देन अब इनको तो शेयर्स अलॉट ही नहीं हुए थर्ड कैटेगरी से, इनको नहीं देंगे पैसा ना। The excess stage. थर्ड कॉलम माइनस फोर्थ कॉलम, 1,20,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, 90,000 शेयर कैपिटल पे यूज किया, सो एक्सेस हो गया उनका कितना? 30,000 ना। 1,50,000 रिसीव हुआ, 90,000 यूज किया, तो 60,000 क्या हो गया? एक्सेस हो गया। 6,000 आया, कुछ भी यूज नहीं किया, तो 6,000 क्या हो गया? इनका एक्सेस अमाउंट। तो टोटल एक्सेस अमाउंट दिस कंपनी हैज नाउ 96,000। अब कंपनी क्या करेगी? इनका पैसा शेयर अलॉटमेंट पे यूज करेगी। अब जब अलॉटमेंट पे यूज करेगी, अलॉटेड शेयर्स तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितने हैं अलॉटेड शेयर? चाहिए हमारे पास कॉलम है डायरेक्टली 30,000, 30,000। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? 5। सो 30,000 इंटू 5, वो कह रहा है 1,50,000 चाहिए, लेकिन एक्सेस सिर्फ कितना रिमेनिंग है उनके पास? 30,000 का 150 चाहिए, 30,000 रिमेनिंग है। सो जितना रिमेनिंग है उतना ही तो यूज करेंगे ना, उससे ज्यादा तो यूज कर नहीं सकते। 30,000 सेम विद दिस केस, बिकॉज कैलकुलेशन सेम है। और इनका पैसा तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इनका पैसा तो कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा।
इनको तो अलॉटमेंट ही नहीं दी है ना, अलॉटमेंट नहीं दी तो इनका पैसा क्या कर दो, 6,000 रुपए बैंक में। लेकिन हमें जर्नल एंट्रीज करनी ही नहीं है तो बैंक का कोई यूज नहीं ना। वर्किंग नोट टू। टू वर्किंग नोट क्या कहता है? ही सेज, मोहन जो कौन सी कैटेगरी से, पहली वाली कैटेगरी से, 40,000 और 30,000 वाली कैटेगरी से, उसने अप्लाई किए हैं कितने शेयर्स? 800 शेयर्स। अभी 800 अप्लाई किए हैं तो अलॉटेड भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया। अलॉटेड कैसे निकालेंगे? मोहन कौन सी वाली कैटेगरी था जहां पे एप्लीकेंट 40 थे और अलॉटेड कितने थे, 30। कैलकुलेट क्या करना है, अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट रखो न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय जो आपका अप्लाइड है, विच इज हाउ मच, 40,000, मल्टीप्लाई बाय 800 शेयर। कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट करके आपके पास आ गया यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 600 शेयर्स। तो मोहन के पास जो अलॉटेड शेयर्स हैं वो कितने हैं, 600 शेयर्स है। और मोहन ने क्या नहीं पे किया आपका, अलॉटमेंट नहीं पे किया। अब अलॉटमेंट नहीं पे किया, अब देखा जाए तो मोहन कौन सी कैटेगरी से थे, फर्स्ट कैटेगरी से। और फर्स्ट कैटेगरी वालों का पैसा आप कहां तक यूज कर रहे हो, अलॉटमेंट तक। और इसी कैटेगरी के लोग अलॉटमेंट पे नहीं कर रहे, तो मतलब मुझे प्रो राटा से आपका कॉल्स इन एरियर्स निकालना पड़ेगा, नॉर्मल कॉल्स इन एरियर्स नहीं निकलेगा। मोहन के पास, मोहन ने अप्लाइड किया था 800 शेयर्स के लिए और अलॉट हुए हैं 600 शेयर्स। तो मतलब 200 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 जो है एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट पे यूज हुआ होगा मोहन का, क्योंकि एक्सेस पैसा था, कहाँ यूज हो गया, अलॉटमेंट पे। सो मोहन को कितना पैसा देना चाहिए अलॉटमेंट पे? मोहन के पास अलॉटेड शेयर्स हैं 600 शेयर्स, मल्टीप्लाई 5 रुपए की अलॉटमेंट है। सो 3,000 रुपए मोहन को देने चाहिए। और मोहन ने ऑलरेडी एक्सेस में, जब उसने एक्स्ट्रा शेयर्स अप्लाई किए, 600 रुपए उसने क्या किए, ऑलरेडी एक्सेस में दे दिए। सो जो बाकी 2,400 रुपए हैं जो मोहन को क्या करने चाहिए, पे करने चाहिए, वो मोहन ने देने से मना कर दिया। तो मोहन के जो कॉल्स इन एरियर्स आ गए, वो मेरे पास कितने आ गए, 2,400 रुपीज। अगर किसी को क्लियर नहीं है सो प्लीज पॉज करके रिवाइंड करके आप अपना वीडियो दोबारा से देखिए तो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ओके, ना 2,400 शेयर मोहन के हो गए। अब सोहन पे आते हैं। सोहन का जो अमाउंट है वो 600 शेयर्स है इस कैटेगरी में, जो उसने क्या किया है आपका, अलॉट किया है। सो सोहन के क्या है, 600 शेयर्स अलॉटेड है, तो मतलब सोहन के अगर 600 शेयर्स मेरे पास अलॉटेड है, ये थर्ड वर्किंग नोट आपका बनेगा। 600 शेयर्स अलॉटेड है और मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, अप्लाइड निकालने पड़ेंगे। क्योंकि सोहन भी कौन सी कैटेगरी से है, आपका सेकंड कैटेगरी से है। इसका भी पैसा मैं अलॉटमेंट तक कंपनी यूज कर रही है और सोहन ने क्या देने से मना कर दिया, अलॉटमेंट। तो इसका भी आपका अप्लाइड और अलॉटेड का प्रॉपर वर्किंग नोट बनेगा। सो सोहन के लिए अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड वाला पार्ट ऊपर रख दो, सेकंड कैटेगरी से न्यूमरेटर में आया अप्लाइड वाला पार्ट, डिवाइडेड बाय योर द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। सो अलॉटेड कितना है, 30,000। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 50,000 बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 600 अमाउंटेड टू योर 1,000। सो कितने शेयर्स एक्स्ट्रा हो गए, 1,000 शेयर्स। अब 1,000 शेयर्स के हिसाब से एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हो गए, 600 अलॉटेड थे तो 400 एक्स्ट्रा शेयर्स अप्लाई हुए। एप्लीकेशन थी आपकी 3 रुपीज। सो एक्सेस पैसा आया इसका 1,200, सोहन का एक्सेस पैसा आया 1,200। सोहन को पे कितना करना चाहिए था, सोहन मस्ट हैव बीन पेड, कितने से शेयर्स हैं सोहन के, 600 शेयर्स। तो 600 × 5 रुपीज अलॉटमेंट है, 3,000 रुपीज उसे पे करने चाहिए थे। लेकिन उसने ऑलरेडी ओवर सब्सक्रिप्शन में 1,200 एक्सेस पे कर दिया। तो जो उसका रिमेनिंग अमाउंट है 1,800, ही रिफ्यूज टू पे। सो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स कितना आ गया सोहन का, 1,800। 2,400 कॉल्स इन एरियर्स मोहन का आया, 1,800 कॉल्स इन एरियर्स आया आपका सोहन का। और एक्सेस कंपनी कितना यूज कर रही है अलॉटमेंट पे, 60,000 शेयर्स, राइट। ओके,
अब कैलकुलेट करते हैं जो उसने हमसे फाइनल क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कैलकुलेट करेंगे फॉर दिस क्वेश्चन। इसको पार्ट यहाँ से इरेज कर देते हैं। 1800 कॉल्स इन एरियर्स, ओके, यहाँ पे हो जाएगा। ओके, सो ड्यू कितना बनता है, जो कंपनी को ड्यू करना चाहिए, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कंपनी मंगवाएगी तो पैसा किससे, सबसे ही मंगवाएगी ना। कितने शेयर्स कंपनी ने इशू करने हैं, 60,000 शेयर्स इशू करने हैं। मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, 5, विच इज इंक्लूडिंग प्रीमियम। कितना अमाउंट हो गया, 3 लाख रुपीस। लेस करेगी कंपनी, जितना क्या किया उन्होंने, ओवर सब्सक्रिप्शन पे यूज कर लिया। ओवर सब्सक्रिप्शन पे कितना यूज किया है, अपना टेबल चेक करेंगे, 60,000। लेस करेंगे जो क्या है कंपनी की, कॉल्स इन एरियर्स हैं। तो कॉल्स इन एरियर्स कितने हैं कंपनी के पास, कॉल्स इन एरियर्स हैं 2400 मोहन के कॉल्स इन एरियर्स थे, और 1800 किसके थे, आपके सोहन के कॉल्स इन एरियर्स थे। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल ऑफ द अमाउंट, कितना अमाउंट चला जाएगा सोहन का, माइनस करेंगे, 3 लाख माइनस 60, 2,40,000, एंड 2,40,000 माइनस 2400 माइनस 1800। ड्यू ऑन अलॉटमेंट 3 लाख रुपीज उसको रिसीव होना चाहिए था, 90,000 ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, 2400 1800 कॉल्स इन एरियर्स हो गए। तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल द अमाउंट, 2,05,800 is the amount which has been received on allotment, राइट। सो ये अमाउंट जो है उसने किस पे रिसीव किया, आपका अलॉटमेंट पे रिसीव कर लिया, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसे रिसीव करने के लिए। सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें आपका अलॉटमेंट और ये सब कैलकुलेशन क्या होता है, कवर्ड अप होता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। Sony Limited issued 50,000 shares of the 10 each, payable as 3 on application, 4 on allotment, balance on first and final call. Premium अभी तक नहीं बताया, 437, तो 3 रुपीज की क्या हो गई आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। Applications were received for 1 lakh shares and allotment were made as follows. एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स को 30,000 शेयर्स अलॉट हो गए, 40,000 को 20,000, तो टोटल एप्लीकेशन 1 लाख की थी, जो उसने मैनेज कर लिया 60 और 40,000। अनुपम टू हुम 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड फ्रॉम द कैटेगरी 1। अनुपम जिसको फर्स्ट कैटेगरी से 1,000 शेयर्स क्या हुए थे, अलॉट हुए थे, ही फेल टू पे द अलॉटमेंट, तो इसने अलॉटमेंट देने से मना कर दिया। जर्नल एंट्रीज पास करनी है आपको अलॉटमेंट तक की, दैट मीन्स वी हैव टू मेक द वर्किंग नोट। पहले वर्किंग नोट ही बनेगा। एप्लीकेशंस रिसीव्ड, एप्लीकेशन कैसे कैसे रिसीव हुई है, वो कह रहा है 60,000 एप्लीकेशन है और 40,000 एप्लीकेशन है, हाउ दिस टोटल इज कमिंग आउट टू बी, एंड टोटल हो गया आपका 1 लाख रुपीज जो है उसके पास क्या आई, एप्लीकेशन आ गई। देन उसने क्या किया होगा, शेयर्स इशू किए, तो इट इज शेयर इशूड, शेयर इशू हो गए 30,000 शेयर, 60,000 को 30,000 शेयर्स इशू कर दिए, 40,000 को कितने शेयर्स इशू कर दिए, 12,000 शेयर्स इशू कर दिए। तो दैट मीन्स टोटल शेयर्स कितने इशू करने थे, 50,000। सो दीज आर द फर्स्ट टू कॉलम्स। नाउ अब वो क्या करेगा, थर्ड कॉलम में एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे एप्लीकेशन मनी, number of applications received from each stage, which is 60 or 40, or multiply by the application, जो कितना है 3 rupees। 60,000 multiply by 3, 1,80,000, 40,000 multiply by 3, which is 1,20,000, so coming out to be 3 lakh is the total application money, जिसका टोटल आप कहाँ यूज करोगे, आपके नंबर 1 जर्नल एंट्री के अंदर। ओके, नेक्स्ट अब हम इनका पैसा कहाँ यूज करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। शेयर इशूड मल्टीप्लाई बाय द एप्लीकेशन, 30,000 इंटू 3, 90,000, 20,000 into 3, 60,000. So total coming out to be 1,50,000.
और अदरवाइज 50,000 क्या है, आपके शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन, तो कितना आना चाहिए, 1,50,000। सो वी आर डन विद दिस। नाउ एक्सेस एप्लीकेशन कितना आ गया, 1,80,000 एप्लीकेशन आया, 90,000 हमने कैपिटल पे यूज कर लिया, सो 90,000 इज द एक्सेस। 1,20,000 एप्लीकेशन आया, 60 यूज कर लिया, तो यहाँ पे 60,000 इज द एक्सेस। ना हम कहाँ पे यूज कर देंगे पैसा आगे आने वाले अलॉटमेंट के ऊपर। फर्स्ट कैटेगरी अगर हम चेक करते हैं, हमारे पास कितने शेयर्स अलॉटेड हैं, 30,000 शेयर्स इशू किया। 30,000 के अकॉर्डिंगली कितना पैसा आना चाहिए, अलॉटमेंट कितना है 4, 1,20,000 चाहिए, बट अवेलेबल कितना है 90। हम कितना यूज करेंगे, वी कैन ओनली यूज जितना अवेलेबल है 90,000। सिमिलर फॉर द नेक्स्ट कैटेगरी, 20,000 शेयर्स इशू है, मल्टीप्लाई बाय द अलॉटमेंट 20,000 इंटू 4, 80,000 अलॉटमेंट पे होना चाहिए, लेकिन अवेलेबल सिर्फ कितना है हमारे पास, एक्सेस मनी 60,000, तो सिर्फ 60 जितना अवेलेबल है वो क्या कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। सो द मनी यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट स्टेज इज 90 प्लस 60, 1,50,000। देयर इज नो एक्सेस मनी लेफ्ट आफ्टर दैट, जो हम फर्स्ट कॉल पे यूज करें, जहां कहाँ पे यूज करें, आपका एप्लीकेशंस पे यूज करें। ओके, सो वी आर डन विद दिस। आपका अलॉटमेंट, वेट, ओके, सो यहाँ पे आपका अमाउंट हो गया, वी हैव कैलकुलेटेड कितना यूज किया था उसने, 90,000 यूटिलाइज किया था। ओके, ना फ्रॉम द फर्स्ट कैटेगरी, अनुपम जो है आपकी कौन सी कैटेगरी से, पहली वाली कैटेगरी से है, एंड ही फेल टू पे द अलॉटमेंट। देखो वही बात आ गई, अलॉटमेंट्स में से इसने क्या नहीं पे किया, अलॉटमेंट नहीं पे किया, और हमने उसका पैसा भी कहां तक यूज किया है, अलॉटमेंट तक यूज किया है। अभी अलॉटमेंट तक उसका पैसा यूज किया, तो दैट मीन्स मुझे इसके लिए प्रोराटा वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा। अगर अनुपम ने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया होता और फर्स्ट कॉल तक तो पैसा भी नहीं यूज करे, तो हमें प्रोराटा वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं थी ना। तो वो वर्किंग नोट नंबर 2 पहला हो गया आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का। अनुपम, अनुपम के पास क्या है, आपके पास 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड, अलॉटेड है उसके पास 1,000। हमें क्या निकालने पड़ेंगे, अप्लाइड, अप्लाइड सेकंड कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी से, सॉरी, फर्स्ट कैटेगरी में 60 और 30, तो डबल का रेशियो है। अगर डबल नहीं चेक करना तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। 60,000 अप्लाइड है, 30,000 अलॉटेड है उसके पास। व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग द अप्लाइड वंस, तो अप्लाइड को ऊपर रखा, सो वी आर गेटिंग हाउ मच, 2,000 शेयर्स। वैसे भी ये डबल है इसमें, तो 2,000 शेयर्स। अब एक्सेस मनी कितनी हो गई अनुपम की, एक्सेस बाय अनुपम, कितने शेयर्स हैं, 2,000 अप्लाइड है, 1,000 अलॉटेड है, तो 2,000 माइनस 1,000, 1,000 शेयर्स मल्टीप्लाई जितना एप्लीकेशन का अमाउंट है, 3,000 उसकी एक्सेस मनी है, जो उसने कहा यूज करी, अलॉटमेंट के ऊपर ना। इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के लिए ये अलॉटमेंट पे कितना पैसा इसको देना चाहिए, इसके पास अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, 1,000, अलॉटमेंट है 4 रुपीज की, इसको देना चाहिए 4,000 रुपीज, लेकिन इसने क्या किया, देने से मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, मैं रिफ्यूज कर रहा हूं अलॉटमेंट देने से। लेकिन ऑलरेडी इसका जो ओवर सब्सक्रिप्शन जब इसने पे किया और इसका पैसा रख लिया, तो हमने कितना यूटिलाइज कर लिया, 3,000 तो हमने यूटिलाइज ऑलरेडी कर लिया। जो रिमेनिंग अमाउंट है 1,000, उसने कॉल्स इन क्या होगा, इसके एरियर्स हो गए। नाउ कम टू द जर्नल एंट्री पॉइंट्स, क्योंकि जर्नल तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, पैसा रिसीव करेंगे शेयर कैपिटल पे, तो द फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो चेक करेंगे, वहां पे हमने वर्किंग नोट में थर्ड कॉलम में टोटल किया था कितना, 3,00,000 रुपीज, और यहाँ से हम कैलकुलेट करने की कोशिश भी करते हैं, तो कैसे आएगा, 1,00,000 शेयर्स हुए उसने, जिसने क्या किया, एप्लीकेशन रिसीव हुए, मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन। सो हियर द being the application money on application is 3,00,000 rupees. Okay, coming to the next journal entries. Share application account debit to share capital account to share allotment account. We don't have any kind of a premium. टेबल से चेक करेंगे, शेयर कैपिटल में कितना यूज किया है, 1,50,000, एंड और कितना अमाउंट है हमारे पास, अलॉटमेंट में भी कितना यूज किया, 1,50,000, राइट।
अब कहाँ ड्यू करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना ड्यू करना है? आपके 50,000 शेयर्स हैं जिनको इश्यू किया, मल्टीप्लाई बाय ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो कितना अमाउंट ड्यू हो गया? 2 लाख रुपीज। नो सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्लूडेड। अब क्या रिसीव करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स, बिकॉज अनुपम के कॉल्स इन एरियर्स हैं, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट में कितना क्रेडिट होना चाहिए? देखिए, अलॉटमेंट में हमने डेबिट किया 2 लाख, कि हम ड्यू कर रहे हैं 2 लाख रुपीज, और क्रेडिट कितना कर दिया? 1,50,000, मतलब 1,50,000 तो ऑलरेडी रिसीव हुआ है। सो अलॉटमेंट में ऑलरेडी जो हमारे पास रिसीव हुआ है उससे सब्ट्रैक्ट करके आया 50,000। और कॉल्स इन एरियर्स भी हमने अभी वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया, कितना था? 1,000। सो बैंक में सिर्फ कितना रिसीव होना चाहिए? 49,000 at this time. And there is no balance sheet is required. So we are done with the question. Only 4 journal entries are required. Okay. Let's move on to next question number 27. क्वालिटी स्टेशनर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल। ओके, सो मैं यहाँ पे ऑथोराइज्ड कैपिटल दिया है कितना? ₹20 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर्स ऑफ 20 ईच। तो हमारे इशूड शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। 50,000 शेयर्स वर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार। ओके, 1 लाख इशूड नहीं है, 1 लाख आपके ऑथोराइज्ड ही हैं। और उसने क्या बोला है कि उसमें से सिर्फ 50,000 शेयर्स जो हैं वो इशू हुए हैं पार पे। इशू प्राइस पेबल अलोंग विद द एप्लीकेशन। ओके, सारा पैसा कहाँ पे पेबल है? आपका एप्लीकेशन पे। It received application money of 4,40,000 and we need to pass the journal entries and show share capital in the balance sheet of the company. 4,40,000 के उसके पास एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, मनी रिसीव हुई है, और एक शेयर कितने का है हमारा? 20 रुपीज का। सो दैट मीन्स अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो कितने एप्लीकेशन आ गए आपके पास? 22,000 जो है एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं। और इशू कितने शेयर्स किए थे? 50,000 शेयर्स। तो यहाँ एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं कितने आपके? 22,000 जो है एप्लीकेशंस रिसीव हुए। कंपनी ने इशू कितने शेयर किए थे? ऊपर से चेक करेंगे, 50,000 शेयर्स। तो हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या कहता है कि 90% शेयर्स तो क्या होने चाहिए जी? इशू होने चाहिए। तो 90% कितने एप्लीकेशंस आनी चाहिए थे मिनिमम? 45,000 एप्लीकेशंस मिनिमम आनी चाहिए थी। कंपनी क्या कर सकती है? तभी प्रोसीड कर सकते हैं इशू। सो यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आर एप्लीकेशन रिसीव आर लेस देन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 92%। हम क्या कहेंगे कि ये जो इशू है, कंपनी शेयर इशू के साथ जा ही नहीं सकती। कंपनी हैज टू टेक बैक ऑल द इशूड कैपिटल एंड एवरीथिंग दैट हैज बीन डन इन द प्रोसेस ऑफ आईपीओ, एंड विल नॉट पास द जर्नल एंट्री फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बिकॉज क्यों? हमारा जो 90% का सब्सक्रिप्शन है 45,000 का, वो तो हुआ ही नहीं। सो कंपनी कैन नॉट प्रोसीड विद द इशू ऑफ दिस शेयर। Okay, question number 28. A1 Product Limited is registered with the authorized capital of rupees 10 lakh divided into 50,000 equity shares of 20 each. Is this the same question? No. Okay. ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख है, डिवाइडेड इंटू 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। और इशू कितने कर रही है कंपनी? 25,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है फॉर प्रीमियम एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर। दैट मीन्स 20 रुपीज का एक शेयर है कंपनी के पास, और कंपनी वो शेयर इशू कर रही है 22 रुपीज पे। इशू प्राइस इज पेएबल अलोंग द विद द एप्लीकेशन। तो सब कुछ एप्लीकेशन पे पेएबल है। इट रिसीव्ड 5,17,000 टुवर्ड्स एप्लीकेशन मनी। कंपनी के पास एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा आ रहा है? 5,17,000। तो पहले चेक कर लेंगे, 5,17,000 के हिसाब से कंपनी ने जो है कितने एप्लीकेशंस रिसीव किए हैं। सो एप्लीकेशन received equals to 5 lakh, because application money आया 5,17,000 का।
डिवाइडेड बाय 22, बिकॉज क्या है 22 रुपीज के हिसाब से आएगा ना, बिकॉज सारा पैसा किस पे पेबल है, एप्लीकेशन। 20 से डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज 20 फेस वैल्यू है, हमारा प्रीमियम भी इंक्लूडेड है एप्लीकेशन पे, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 22 एंड वी आर गेटिंग द अमाउंट इज इक्वल टू 23,500 इज द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड। अब इशूड कितने शेयर्स थे हमारे, इशूड शेयर्स वर 25,000। सो अगर 25,000 कंपनी ने इशू किया है, सो अकॉर्डिंगली अगर हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करें, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा, जितने भी शेयर्स इशू किए हैं मल्टीप्लाई बाय द 90% शुड बी इक्वल टू 22,500। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए उसका 22,500, और कंपनी इज ऑलरेडी, कंपनी के पास कितने एप्लीकेशंस आ गए आपके, देयर इज अ 23,500, मतलब ग्रेटर है, कंपनी कैन प्रोसीड विद द इशू, डन। अब ये रिक्वायर्ड जर्नल एंट्रीज तो करना नहीं है, क्या बनाना है, कंपनी कह रही है, कंपनी कह रही है जी बैलेंस शीट बना दो, सो दैट इज वेरी सिंपल। बैलेंस, देयर इज अ बैलेंस शीट एज एट, कैसे बनाएंगे बैलेंस शीट, we will have to the T format, particulars, amount, note number and amount, particulars, note number, amount, and how the entries are to be done। सबसे पहले क्या आएगा आपका, इक्विटीज एंड liabilities, then shareholders fund, multiply अंडर द हेड, क्या हमें लिखना है, शेयर कैपिटल, एंड वी हैव टू प्रिपेयर व्हाट, द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोइंग शेयर कैपिटल, अगेन रिजर्व एंड सरप्लस लिखने की नीड नहीं है। हियर वी विल बी प्रिपेयरिंग द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या मेंशन करेंगे, आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है 10 लाख का, हाउ 50,000, ये तो सिंपली आपको कॉपी करना है, 50,000 इक्विटी शेयर्स at the rate of 20 each amounted to how much, 10 lakh। ओके, नेक्स्ट क्या होगा आपका, इशूड, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में कंपनी ने कितने इशू किए हैं, 25,000 शेयर्स, 25,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 each coming out to be 5 lakh। ओके, लास्ट क्या करेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फटाफट से बताइए किसमें जाएगा, फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड अप, बिकॉज एक ही बार सब कुछ एप्लीकेशन पे ही पे आउट हो गया, एंड शेयर्स विद 23,500, बिकॉज इतने ही शेयर्स जो है उसने एप्लीकेशंस आए हैं, 23,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 each amounted to, अब यहाँ पे 22 नहीं लिखना, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या नहीं जाता है, आपका प्रीमियम नहीं जाएगा। सो 23,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 each coming out to be 4,70,000, right? So we are going it with the double underline, first column total नहीं होगा, and this 4,70,000 will be counted in the total of balance sheet under the head shareholders fund, 4,70,000। I hope the entries are clear. Okay, now let's go to next question, question number 29। Start reading the question। Home Product Limited is registered with the authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of 10 each। Issued कितने कर रहे हैं, 70,000 equity share at a premium of 2 per share, 3 on application, 5 on allotment। तो allotment कैसे बना, 3 plus 2, because information नहीं given है किस पे, तो 5 plus 3 8, 8 plus 4, बिकॉज टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, इश्यू प्राइस के इक्वल। इट रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन फॉर 62,500 शेयर्स। ओके, इशूड शेयर के अकॉर्डिंगली फटाफट से मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करेंगे। इशूड शेयर्स कितने हैं कंपनी के पास, 70,000 इशू किया, मल्टीप्लाई बाय 90%, तो कितना आना चाहिए, 63,000 जो है मिनिमम एप्लीकेशंस आने चाहिए, और कंपनी के पास कितने सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं जी, और कंपट
एप्लीकेशन रिसीव कितना है 60 to 500. Company cannot proceed with the application, or you're required to pass a necessary journal entry. So no journal entries will be passed as company cannot proceed with a subscription. The important one question. Okay. Question number 30. Pure Products Limited is registered with the authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh equity share of 100 each. Issue कर रहे हैं 70,000 at a premium of 2, 3 on application, 5 on allotment, balance on first call again 4. It received application amounted to 1,89,000. Applications receive हुए हैं कितने के 1,89,000 शेयर्स के. एप्लीकेशन मनी इतना रिसीव हुआ है तो एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए होंगे we will be calculating the application received 1,89,000 divided by the rate of application which is 3. So it is coming out to be 63,000 applications received. और कंपनी ने इशू कितने किए हैं 60,000. सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हुआ आपका 70,000 मल्टीप्लाई बाय 90%. तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज कमिंग आउट टू बी 63,000. यस, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो रहा है. ही आस्क्ड अस टू कैलकुलेट डिटरमिन वेदर द कंपनी शुड अलॉट द शेयर्स और नॉट. यस, the company can allot the shares, pass the necessary journal entries, company has received the amount due on allotment and call वगैरह आप एंट्रीज कर दो. अज्यूमिंग कि कंपनी को जितना भी पैसा रिसीव हुआ कंपनी ने अलॉटमेंट और ड्यू किया सब रिसीव हो गया. ओके, जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अमाउंट उसने बताया कितना रिसीव हुआ आपका 1,89,000. Next, share application account debit to share capital account, being the application money transferred to share capital account. Okay. Next क्या करेंगे amount due on allotment, share allotment account debit to share capital. और यहाँ पे हमारे पास क्या है securities premium. शेयर्स अब एंट्री किससे करेंगे इशू किए हैं 70,000 शेयर्स लेकिन एप्लीकेशंस कितने के लिए आई हैं 63,000 के लिए. सो हमारा क्वेश्चन अब 63,000 से होगा मल्टीप्लाई बाय द प्रीमियम विच इज 2. आर कैपिटल पे कितना जाएगा 63,000 इंटू 3 विच इज फेस वैल्यू. और अलॉटमेंट पे कितना जाएगा 63,000 इंटू 5, 3,15,000. राइट. अब रिसीव तो सब कुछ हो गया तो सिंपली अमाउंट रिसीव करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंटेड टू 3,15,000. ड्यू करेंगे नेक्स्ट एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. इस पे किसी भी तरह का आपका प्रीमियम नहीं है. 63,000 लास्ट है आपका 4 रुपीज. तो कितना अमाउंट ड्यू हो गया 2,52,000 शेयर्स. सेम अमाउंट हम क्या करेंगे रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर first and final call account 2,52,000. So for this video we are be doing this much only. For 21 question onwards please stay tuned to the channel for upcoming videos. Thank you so much.